सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण। विलोजी उवाच, हे गुरुदेव, आपके श्रीमुख द्वारा बिश्नोई पंथ की स्थापना की वार्ता सुनी। 29 नियमों को भी ध्यानपूर्वक श्रवण करके हृदय से धारण किया। यह पंथ है, जो भी इस पंथ मार्ग में चलेगा वही पहुंच जाएगा। किंतु अब आगे अन्य भी कुछ श्रवण करने योग्य है, जो आप मुझे अवगत करवाएं। आपकी महती कृपा होगी। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, श्री सिद्धेश्वर जी ने 29 नियमों के अतिरिक्त भी बहुत से शब्द सुनाए हैं। उन शब्दों को मैं तुम्हें धीरे धीरे बतलाऊंगा। जो बालक जन्म लेता है और 30 दिन के पश्चात सूतक निकालते समय जाम्बोजी महाराज द्वारा नियुक्त किए हुए थापन या पुरोहित द्वारा घर में हवन किया जाता है। हवन के पश्चात कलश पूजा और पाहल किया जाता है। पाहल उस बच्चे और माँ के लिए सूतक निकालने के लिए किया जाता है। पाहल मंत्र, कलश पूजा मंत्र तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। पाहल द्वारा बालक को बिश्नोई बनाया जाता है। जन्म से बिश्नोई नहीं होता, संस्कार द्वारा बनाया जाता है। कहा भी है, जन्मना शूद्रो अजायत संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज यानी दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म हेतु श्रीदेव जी ने मंत्र का उच्चारण किया है। उस मंत्र द्वारा पाहल जल अभिमंत्रित करके बालक को 3 बार पिलाया जाता है। 3 बार ही मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वह मंत्र इस प्रकार है। बालक मंत्र, ओम शब्द गुरु देव निरंजन, ता इच्छा से भय अंजन। 5 तत्व में ज्योत प्रसन्नु, हरि दिल मिल्या हुक्म विष्णु। हरि के हाथ पिता के पिष्ट, विष्णु माया उपजी शिष्ट। 7 धात को उपजो पिंड, 9-10 मास बाल रह्यो अघोर कुंड। अर्ध मुखता उर्धर चरण धुतास, हरि कृपा से भयो खलास। जल से नहाय त्याग्य मल, विष्णु नाम सदा निर्मल। विष्णु मंत्र कान जल छुआ, गुरु फुरमाण बिश्नोई हुआ। बालक को इस मंत्र द्वारा क्या दिया जा रहा है, यह विचारणीय है। जल के साथ यह मंत्र पिलाया जाता है, जिसका भाव इस प्रकार से है। हे बालक, ओम शब्द ही गुरुदेव निरंजन परमात्मा है। ओम शब्द ही सृष्टि के पालन पोषण, उत्पत्ति एवं संहारकर्ता विष्णु है। उसकी इच्छा से ही, हे बालक, तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम्हें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। वह विष्णु ज्योति स्वरूप से 5 तत्वों में विद्यमान है। उन्हीं 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। हरि कृपा एवं आज्ञा से ही जन्म होता है। वही तुम्हारा पिता है, उसे भूल मत जाना। यही तुम्हारा मूल एवं बीज है। जब तुम गर्भवास में थे, तभी तुम्हारे ऊपर हरि का हाथ था। वहाँ पर भी तुम्हारी भोजन आदि से रक्षा की है। तुम्हारे शरीर तो तुम्हारे लौकिक माता पिता से मिला है, किंतु अन्य सभी कारण वही तुम्हारा परमात्मा विष्णु है। केवल तुम ही अकेले सृष्टि में जन्मे हो, ऐसा भी नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि ही विष्णु की माया से उत्पन्न हुई है। यह तुम्हारा शरीर तो 7 धातुओं से उत्पन्न हुआ है। 7 धातु जैसे त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और वीर्य, इन्हीं सभी को मिलाकर यह शरीर बना है। ये भी 5 तत्वों के ही रूप हैं। 9-10 महीने तक बालक गर्भवास में रहा था।
गर्भवास का दुख अघोर नरक की भांति अति दुखदायी है। हे बालक, ऐसा उपाय करना ताकि पुनः इस अघोर कुंड में आना न पड़े। गर्भवास में था तब तो नीचे मुख, चरण ऊपर थे, उल्टा लटका हुआ था। हरि की कृपा से ही बाहर आया है, जन्म लिया है। इस समय तुम्हें 30 दिन हो चुके हैं। तुम्हें स्नान करा लिया है, मल को त्याग चुके हो। यह तुम्हें विष्णु का नाम कानों से सुनाया जा रहा है। जल, पाहल एवं मंत्र तुम्हें पवित्र कर देगा। सदा सदा के लिए तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा दिला देगा। इस विष्णु मंत्र द्वारा कानों को जल से छुआ दिया है, जल पान करवा दिया है। गुरुदेव निरंजन द्वारा कहा हुआ यह मंत्र तुम्हें बिश्नोई बना देगा, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छुड़वा देगा। अब तुम्हें फिर से जन्म इस प्रकार से नहीं लेना पड़ेगा। नवजात शिशु को यह मंत्र सुनाया जाता है, जल पाहल दिया जाता है। अभी तो वह बिल्कुल शुद्ध पवित्र ब्रह्म स्वरूप ही है। जो भी संस्कार अंदर डाला जाएगा वह स्वतः ही ग्रहण होगा। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों तो अनेकों प्रकार की व्याधियों से भरता जाएगा। इसलिए यह प्रथम संस्कार इसी प्रकार से करणीय है। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, यह बालक मंत्र, इस बालक मंत्र के पश्चात जब बालक समझदार हो जाता है, लगभग 10-12 वर्षों का, तब उसे सुग्रा मंत्र सुनाया जाता है। इसे सुग्रा संस्कार कहते हैं। अनादिकाल से ही गुरु धारण करने की परंपरा चली आई है। रामकृष्ण अवतारी पुरुषों ने भी गुरु धारण किया था। समय जाम्बोजी ने संभवतः गोरखयति को गुरु माना हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे समय ही गोरक्षक के नाम बड़े आदर से लेते हैं। जुग 3601 आसन बैठ्या हा बरत्या। 36 युग एक आसन पर बैठे व्यतीत हो गए। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। प्रथम शब्द में ही श्री देव जी ने गुरु की महिमा बतलाई है। गुरु से श्रद्धावान ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए सुग्रा संस्कार करवाया जाता है। बालक को गुरु मंत्र दिया जाता है, साथ ही साथ हवन पाहल भी दिया जाता है। गुरु भी कैसा हो यह भी बतलाया है। जो समय मोह माया के कीचड़ में फंसा हुआ है वह भला क्या शिष्य को पार उतारेगा। गुरु समय ज्ञानी ध्यानी यति हो तब उसका दिया हुआ मंत्र सफल होता है। कहा भी है, जी जोगी की सेवा हाँ कीजिए, तूठो भव जल पारे लेंघावे। इसलिए श्रीदेव जी ने विरक्त यति साधु को ही गुरु मंत्र देने का अधिकार दिया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।